के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत के पास, जो इस समय मौजूद है उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी के साथ में, और बात करेंगे, जानेंगे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी से कांग्रेस के कल हुए धरने प्रदर्शन के बारे में और उनके ऊपर जो स्पेसिफिकली टिप्पणी की गई है पीसीसी चीफ डोटासरा के द्वारा, उस बारे में भी। लखवीर। जी बिल्कुल उमंग, केंद्रीय कृषि कानून को लेकर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी ने कल जयपुर में विशाल धरना दिया है और किसानों के समर्थन में होने की बात कही है। आज वार्ता होनी है किसानों से, केंद्र सरकार की खास बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ है उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब। राठौड़ साहब, कांग्रेस लगातार कह रही है कि ये तीनों कानून किसानों के विरोध में लाए गए हैं और उनको अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश कर रही है। क्या कहना चाहेंगे कल के धरने के बारे में? तीनों कानून वो कानून है जिनको 2018 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इंदराज करके देश के लोगों को विश्वास दिलाया था कि अगर उनका शासन आ जाएगा तो वो तीनों कानून जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराए, वो कानून वो बनाएंगे। जनता ने उन्हें मौका नहीं दिया। खिस्तियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत कांग्रेस पार्टी पर सीधी चिरतार्थ नजर आती है। कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जिन कृषि कानूनों के बारे में अपने कार्यकाल के अंदर जो समिट हुई थी, एग्रीकल्चर समिट 2005 के अंदर, 2007 के अंदर उन्होंने खुली पैरवाई की, आज उन्हीं में यू टर्न लेके विरोध कर रहे हैं। वैकल्पिक कानून है। कानून किसान चाहे तो इन कानून के अंतर्गत मंडी की चार दीवारों से आज़ाद होकर बाहर अपनी फसल को बेच सकता है, और किसान चाहे तो आज जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं एपीएमसी एक्ट के तहत मंडियां, उसमें मंडी टैक्स देकर, सेस देकर, आड़त देकर अपनी फसल को विक्रय करे। एक वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर इतना हो हल्ला मचाना और किसान को गुमराह करने की कोशिश करना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यजनक है। किसान के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस जिस प्रकार की राजनीति कर रही है उससे कांग्रेस कामयाब नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये बात थी, लेकिन कांग्रेस इस बात को पक्षधर नहीं है और लगातार कन्नी काट रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अपनी बात को कहकर मुकरना और घोषणा पत्र में घोषणाएं करके भूल जाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। इसलिए जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। कभी इस देश के अंदर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में शासन करने वाली कांग्रेस आज सिमट कर एक कोने में खड़ी हो गई। अपने इतने भी सांसद नहीं जिता पाए कि वो लोकसभा के अंदर प्रतिपक्ष का ओहदा प्राप्त कर सके। आज जिसको जनता ने खारिज कर दिया, वो कांग्रेस उन्हीं बातों को जिनमें सत्यता दूर दूर तक नहीं है, दोहरा दोहरा कर असत्य बात को सत्य साबित करने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो कामयाब किसी तौर पर नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने कल किसानों के समर्थन में धरना भी दिया और ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की कि अगर ये कानून वापस नहीं लिए गए तो कांग्रेस के नेता दिल्ली कूच करेंगे। क्या कहना है? अभी राजस्थान के अंदर पंचायत राज संस्थानों में किसानों ने वोट दिया, ठेठ गांव के लोगों ने वोट दिया और वोट देकर ये मैंडेट दे दिया कि तीनों कानून जो मोदी सरकार ने पारित किए किसान कल्याण के लिए, उनके पक्षधर हैं राजस्थान के किसान। चंद विधायकों से और चंद लोगों के, सैकड़ों लोगों के साथ किसान की वेशभूषा के अंदर कुछ शहरी लोगों को बैठाकर कल जो धरना हुआ, मैं कह सकता हूं कि नाखून कटाकर शहादत में नाम लिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि अगर उन्होंने जो वादे किसानों से किए, उन बातों को अगर वो पूरा करने की बात कहती तो समझ में आता। आज राजस्थान के अंदर अनुसूचित बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और ग्रामीण बैंकों से जिन किसानों ने कर्जा ले लिया, वो किसान 31 मार्च 2018 के बाद टुकर टुकर करके देख रहे हैं उनकी किसान 10 दिन में कर्जा माफ करने वाली सरकार की घोषणाओं का किस प्रकार अमली जामा पहना रही है। एक के बाद एक किसान विरोधी निर्णय लेने वाली कांग्रेस आज छद्म रूप से इस प्रकार की कोशिश करे जिसमें वो कामयाब नहीं होगी। राठौड़ साहब, सियासत में मर्यादित भाषा का विशेष महत्व होता है। कल के धरने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की जो शैली थी वो वाकई में चिंताजनक थी। उन्होंने जो शब्द सचिन पायलट के लिए इस्तेमाल किए थे कि निकम्मा, नकारा, वो केंद्र सरकार के लिए भी इस्तेमाल किए। देखिए, हमारा संघीय ढांचा है, संविधान के अंदर जो संविधान की मूल आत्मा है, उस आत्मा में फेडरलिज्म टिका हुआ है और संविधान के अंदर केंद्र सरकार
पूरे भारत की सरकार है उस पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी करनी और अपनी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। मैंने पहली बार देखा है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करें, जिन शब्दों को उन्होंने अपने ही सहयोगी जिनके दम पर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ था उनके लिए किसी वक्त में उपयोग किया था, ये उनकी जबान पर आ गया। नकारा, निकम्मा, कामचोर, संवेदनहीन, फासिस्ट। इसलिए इन शब्दों का जब वो प्रयोग करते हैं तो उनको शायद शाब्दिक अर्थ मालूम नहीं है और मैं समझता हूँ मर्यादाहीन शब्दों का प्रयोग करना एक मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को और एक संगठन की अगुवाई करने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। बाकी उनकी मर्जी है, जनता देख रही है और जनता इन सारे शब्दों को जिस प्रकार ले रही है मौका आने पर वोट की चोट से इनको सीधा भी करेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान भी कल सियासी गलियारों का विषय बना। उन्होंने आपके द्वारा पूछे गए सवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है और आप किस हैसियत से सवाल पूछ रहे हैं। अगर यही सवाल नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पूछा होता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूछा होता तो उसका जवाब देते। आपके लिए उन्होंने कहा है कि आप खामखा हैं। देखिए, मैं खामखा हूं या नहीं हूं, मैं एक राजस्थान का जागरूक मतदाता हूं, नागरिक हूं। डोटासरा जी शायद ये भूल गए हैं कि उनसे कई मर्तबा ज़्यादा मैं 7 बार का राजस्थान विधानसभा का विधायक हूं और मेरे बारे में जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। कम से कम इसे मुझे खामखा योग्य तो समझा। हम चौड़े और बाजार संकड़े भूल रहे हैं, समय देख रहा है और समय के परिवर्तन के साथ कौन खामखा है और कौन खास है ये सब मालूम पड़ जाएगा। सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा उपनेता जैसे पद को नीचा दिखाने की कोशिश करना क्या शोभा देता है? मैं इसके बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। जिसकी जैसी मानसिकता है वो अपनी मानसिकता को करते हैं। मैं उनको बड़े आदर के साथ उनको चूंकि एक संगठन की अगुवाई कर रहे हैं जो आज सत्ता में है, मैं तो उनका बड़ा आदर करता हूँ और वो अपने आप को महान नेता मानते हैं, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं उनके लिए छुटभैया हूँ और मैं निश्चित तौर पर एक आम कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में काम कर रहा हूं। मुझसे जो बन पड़ेगा, जितनी मेरी अक्ल है और जैसी मेरी हैसियत है, मैं काम करता रहूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस योग्य उन्होंने समझा। राठौर साहब, एक सवाल स्टूडियो से। जी उमंग। जी बिल्कुल लखवीर, राजेंद्र राठौर साहब से हम ये पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कोविड वैक्सीन के बारे में जितनी भी विपक्ष जो अफवाहें फैला रहा है, जो तरह तरह की अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और उसे कई दलों के नेताओं ने बीजेपी की वैक्सीन करार दे दिया है। जैसे अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया था कि ये बीजेपी की साजिश है। फिर कांग्रेस नेता राशिद अलवी का बयान सामने आया कि ये पूरे संपूर्ण विपक्ष को जनसंख्या नियंत्रण के हिसाब से नपुंसक बनाना चाहते हैं। तो वैक्सीन को लेकर तरह तरह के जो बयान, जो अनगढ़ंत बयान जो सामने आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना है राठौर साहब का? राठौर साहब, कोविड वैक्सीन को लेकर भी लगातार सियासत जारी है। कई दलों के नेताओं द्वारा ये कहा गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। कई नेताओं द्वारा ये कहा गया है कि ये नपुंसक बनाने के लिए ये वैक्सीन लाई जा रही है। इसको किस प्रकार से देखते हैं आप, इन बयानों को? इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। एक वैश्विक महामारी से कोई सरकार नहीं, आम जनता को लड़ना पड़ रहा है और उस वैक्सीन, जिस वैश्विक महामारी कोरोना की वैक्सीन का बड़ी बेसब्री से लाखों लोग काल कलवित होने के पश्चात उसका इजाद हुआ। वैज्ञानिकों को धन्यवाद देने के अलावा इस प्रकार की बातें कहना, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं, ये मानवता को बचाने की वैक्सीन है। नपुंसक हो जाएंगे, इस प्रकार के शब्दों को उछालकर जनता में भ्रम पैदा करना, ये समाज के दुश्मनों का काम है। इस प्रकार के बयान तो शायद हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी हमारे प्रधानमंत्री के लिए, इस वैक्सीन के लिए नहीं देंगे। मुझे समझ में नहीं आता किस प्रकार की मानसिकता का परिचय इस प्रकार के बयान देने वाले जिम्मेवार व्यक्ति दे रहे हैं। मैं इनकी भर्त्सना करता हूं और मैं ही नहीं, जिस किसी भी समझदार आदमी ने इन बयानों को पढ़ा है, सुना है, वो कड़ी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। ये निंदनीय काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब, जिन्होंने साफ तौर पर किसान आंदोलन को लेकर, किसान कानूनों को लेकर कांग्रेस द्वारा जो समर्थन में धरना दिया गया है उसकी आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ पाखंड और आडंबर का काम करती है। वर्तमान परिस्थिति में राजस्थान में जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है, उससे साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि इन कानूनों का किसानों के बीच में कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं।
कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज इंडिया, जयपुर। यह आपने देखा कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब ने कल हुए कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ कोविड वैक्सीन को लेकर भी जो तरह तरह की बातें जो विपक्ष के द्वारा की जा रही हैं उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ये कोविड वैक्सीन किसी सरकार की, किसी दल की नहीं है, बल्कि ये देश के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई ये वैक्सीन है और इस वैक्सीन के बारे में इस तरह की बातें करना हमारे देश के वैज्ञानिकों का अपमान है। खैर, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया।